हेलो गाइस, सो मार्टिन लूथर ने ये कहा है कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट व्हाटएवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रखो, बट एक जगह रुकना नहीं है। आपको करना है कि आपको कंटिन्यूअसली मूव करना है। एक है ना, एक दिन अपने एम तक आप जरूर पहुंचोगे। ठीक है, अब ये वीडियो मेरी स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्हें ये डाउट है कि सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर उनका अच्छा स्कोर नहीं आने वाला, वो अच्छा स्कोर नहीं करने वाले, और उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर हम अच्छा स्कोर नहीं लाए तो क्या कोई कॉलेज है जो कि हमें एडमिशन दे देगा हमारे लो स्कोर के साथ। तो देखो, मेरी ये वीडियो ना उन्हीं बच्चों के उस फियर को खत्म करने के लिए, बेसिकली ये वीडियो उन सबके उस डाउट को खत्म कर देगी जो उनके मन में चल रहे हैं, उनके एग्जाम को लेकर, उनके स्कोर को लेकर या उनके एडमिशन को लेकर। ठीक है, आपको बस स्टक नहीं होना एक जगह, ओके, कि अगर हमारे लो स्कोर आ गया तो हम क्या करेंगे, हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। हमें समझ आ गया कि मे भी हमारे स्कोर कम आएंगे, अब हमें इस चीज पे फोकस करना है कि अब आगे क्या करें जो इस चीज को हम ठीक कर सकें, इसकी भरपाई कर सकें लो स्कोर की। ऐसा क्या करें जो हमें एडमिशन मिल जाए कॉलेज के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, मेरी ये वीडियो विदाउट स्किप करे लास्ट तक देखनी है, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, सो बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। अब देखो, we can only see a short distance ahead but we can see plenty there that needs to be done। मतलब कि हम कुछ दूर तक का देख सकते हैं बट उसमें ही बहुत कुछ ऐसा देख सकते हैं जिसे करने की सच में अभी जरूरत है। ठीक है, कुछ दूर का दिख गया है हमें कि हमारे स्कोर क्या आने वाले हैं। अब एक्चुअलिटी में उसमें देखना हमें ये है कि उस स्कोर के साथ हम ऐसा क्या करें जो हमें एडमिशन मिल जाए। तो कुछ नहीं करना, बस जो चीजें मैं बताने वाली हूँ ना, जिन कॉलेजेस के नाम मैं आपको मेंशन करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में, एक पेन पेपर लेकर बैठो, उसे लिखना शुरू कर दो या किसी भी चीज में नोट डाउन कर लो, मत लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज्यादा इजी। और क्या होगा, अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन कॉलेजेस को जाकर रिसर्च करो कि हाँ भाई क्या क्या इसकी शिफ्ट है एंड ऑल व्हाटएवर जो भी है, सब कुछ आप रिसर्च करो, एडमिशन ले लो। आपके लो स्कोर पर भी आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि परमिशन मिलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट ड्यू कॉलेजेस एट लो स्कोर, यहाँ पर ये कॉस्ट हो गया है, सो कंफ्यूज मत होना। लो स्कोर पर आपको मैं बताती हूँ कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। अब देखो, अगर हम वीडियो स्टार्ट करें तो डीयू के अंदर ना 3 टाइप के कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब उन्हें हम 3 टाइप कह दें या फिर ये कहें कि 3 शिफ्ट हैं कॉलेजेस डीयू के अंदर। अब वो क्या है, एक है मॉर्निंग शिफ्ट, एक है इवनिंग शिफ्ट एंड एक है ओनली गर्ल्स शिफ्ट। अब यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि डीयू के अंदर ना ओनली बॉयज कॉलेजेस नहीं है। कोई भी ये मत सोचना कि हमें ओनली बॉयज कॉलेज मिल जाएगा, ओनली गर्ल्स मिल सकता है बट ओनली बॉयज कॉलेज नहीं है। ये जो कॉलेजेस मैंने मेंशन किए हुए हैं ना, इनके नाम इसलिए मेंशन करे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कोई पर्सन आपको आकर कहे कि यार तुझे किसने बोला ये कॉलेजेस तो है, तो आप बता सको उसे कि भैया ये कॉलेज पहले थे ओनली बॉयज कॉलेज लेकिन अब ये भी को एजुकेशनल कॉलेज हो गए, मतलब जिनमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। वैसे मुझे लगता भी नहीं है कि कभी किसी लड़के ने ये ट्राई करा होगा, ये डिमांड करी होगी कि मुझे तो सिर्फ ओनली बॉयज कॉलेज में जाना है, मैं नहीं जाऊंगा ओनली गर्ल्स या व्हाटएवर, मतलब ओनली गर्ल्स में तो जा ही नहीं सकते, बट ओनली बॉयज कॉलेज में जाने के लिए कभी किसी लड़के ने डिमांड करा हो, आई डोंट थिंक। ठीक है, बट मेरा काम बताना है, आपको इन्फॉर्म करना है हर छोटी छोटी चीज के बारे में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ओनली बॉयज कॉलेजेस डीयू के अंदर आपको नहीं मिलने वाले। ठीक, अब अगर हम आगे देखें, हमने शिफ्टों में पता लग गई, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट एंड ओनली गर्ल्स कॉलेजेस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स की। तो देखो, मॉर्निंग शिफ्ट में जो कॉलेजेस है ना, उन सबके कट ऑफ्स बड़े हाई जाते हैं। ठीक है, इवनिंग के उसी जगह पर लो जाते हैं। अब इवनिंग में लो जाने का रीजन एक बहुत बड़ा ये है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इवनिंग कॉलेजेस के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। ठीक है, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है, वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, या जो भी उनकी है बट वो नहीं होते। तो ये एक रीजन हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारे इवनिंग कॉलेज होते हैं ना, उनका जो कट ऑफ वो लो चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओनली गर्ल्स कॉलेज का भी कट ऑफ है हमारा लो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कॉलेजेस बताऊंगी जिनका शिफ्ट भी मॉर्निंग ही होगा और आपको कट ऑफ भी लो ही मिलेगा। ठीक है, ज्यादा कट ऑफ नहीं होगा उनका, आप अपने लो स्कोर पर एडमिशन ले पाओगे। अब देखो, ये मेरी लिस्ट है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए बेसिकली ये। अब आप इसमें लो स्कोर अगर आपका आता है ना सीयूटी के अंदर, तो आप इन सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चे ना ये सोचकर बैठे कि सीयूटी का एग्जाम दे दिया उतना काफी है हमारे लिए, अब तो कॉलेज वाले खुद हमें कॉल करेंगे। ऐसा नहीं है जी। अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दे दिया है ना, आपने एंट्रेंस दे दिया, आपका स्कोर आ गया, ओके, बट जिस कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आपको अपने आप को खुद ही रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है, आपको खुद ही उन्हें वहां जाकर अप्लाई करना होगा, रजिस्टर करना होगा, खुद आपको ट्राई करना होगा।
ये नहीं है कि आपने CUET का एग्जाम दे दिया तो अब सारे कॉलेज वाले, सारा DU आपके पीछे पड़ जाएगा, सारी यूनिवर्सिटीज आपको खुद कॉल करेंगी, सर एग्जाम ले लो, मैम एग्जाम। खुद ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको मान लो मोतीलाल नेहरू में एडमिशन लेना है, वो थोड़ी सपना लेके बैठेंगे आपको मोतीलाल नेहरू में आपका एम है लेने का एडमिशन, आपको खुद ट्राई करना होगा, है ना। आपको BHU में लेना, आपको खुद ट्राई करना होगा। तो सिर्फ CUET का एंट्रेंस दे देना ही इनफ नहीं है। ये तो अलग हो गई बात। अब अगर हम बात करें कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो उनमें से फर्स्ट नंबर पे मैंने मेंशन किया हुआ है मोतीलाल नेहरू कॉलेज। ये एक अच्छा डिसेंट कॉलेज है, डिसिप्लिन कॉलेज है, रेप्यूटेड है। आप इसमें जाकर ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अपने लो स्कोर पर भी। ठीक, एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि इन कॉलेजेस की ना इवनिंग शिफ्ट भी चलती है। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि जॉब करने वाला है, या कोई भी पर्सन ऐसा है जिसे जॉब भी करनी है, साथ में पढ़ाई भी करनी है, और वो मॉर्निंग शिफ्ट के कॉलेज के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो इन कॉलेजेस में आप जाकर चेक करोगे ना, तो आपको इवनिंग शिफ्ट भी चलती है इन कॉलेजेस में। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट ही चलती है, आप इवनिंग शिफ्ट के कॉलेज में भी जा सकते हो, इन्हीं कॉलेजेस के अंदर, और इवनिंग शिफ्ट में भी। बस आपको रिसर्च करनी होगी थोड़ी सी कि हाँ ये कॉलेज है, इसमें इवनिंग शिफ्ट लगती है या नहीं लगती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इनमें सब में लगती है। तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, मॉर्निंग शिफ्ट में आप जाओगे, आपको क्लासेस होंगी, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट का कॉलेज होगा, लो स्कोर पर, यानी कि लो कट ऑफ पे होगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है PGDAV, इसमें भी आप लो कट ऑफ पर ट्राई कर सकते हो। श्यामलाल कॉलेज, इसमें भी आप अपने लो स्कोर पर अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज़ बता दूं कि श्यामलाल कॉलेज के लिए काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं है ना, यहाँ का एटमोसफेयर उतना अच्छा नहीं है, टीचर्स हो गए, सीए वगैरह, ये सब इतने अच्छे नहीं है। मैं ये कहूँगी, आई रिकमेंड यू कि देखो किसी की बातों पर ध्यान मत देना, खुद जाओ, खुद जाकर चेक करो वहाँ का एटमोसफेयर कैसा है, सारी चीज़ें कैसी हैं, खुद रिकॉग्नाइज करोगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है। देखो अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें हम 10 बार सोचते हैं। तो जहाँ हमें पढ़ना है लगातार 2, 3, 4, 5 साल, वहाँ हम क्यों ना एक बार ये देखें ढंग से कि हाँ यार सब कुछ सही है ना हमारे लिए, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग वहाँ सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है, है ना। हम 20 बार चेक कर सकते हैं, हमारा राइट है ये। ओके, हमें इस चीज़ से कोई रोक नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हो ये, तो जाकर जरूर चेक करना। खुद का एक्सपीरियंस अच्छा होता है दूसरों के बताए हुए से। नेक्स्ट है हमारा शहीद भगत सिंह कॉलेज, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छा कॉलेज है। दयाल सिंह कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, राजधानी कॉलेज, इसमें भी आप देख सकते हो इवनिंग मॉर्निंग, मतलब सब में मिल जाएगा आपको इवनिंग शिफ्ट भी। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, श्री औरबिंदो कॉलेज, ठीक है, काफी अच्छा कॉलेज है, काफी ये सारे कॉलेजेस अच्छे हैं। मैं फिर बोल रही हूँ किसी कॉलेज में कमी नहीं होती है। ओके, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, लेकिन स्टिल आप लोग जाकर जरूर इनमें एक बार चेक करो, कैंपस चेक करो, कॉलेज का एटमोसफेयर चेक करो, टीचर्स को देखो, स्टूडेंट्स को देखो, वहाँ के सीनियर्स को देखो, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ देखो, देखभाल कर जाकर अप्लाई करो। ठीक है, मैंने ये लिस्ट इसलिए रेडी करी है कि आप अपने CUET के लो स्कोर पर भी इनमें जाकर एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका लो स्कोर आता है ना, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ और अप्लाई करो इस कॉलेजेस में। बशर्ते आपको थोड़ा एक्टिव होना होगा, CUET को लेकर खासकर एक्टिव होना होगा। काफी बच्चे एक्टिव ही नहीं होते, वो बस इस पे डिपेंडेंट होता है कि यार CUET दे दिया है, एंट्रेंस एग्जाम आएगा, एडमिशन अपने आप हो जाएगा। अपने आप कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम देने जैसे खुद गए थे ना, वैसे आपको एडमिशन के लिए भी खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा ओनली गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। अब ये सिर्फ बेसिकली लड़कियों के लिए है, इसमें कोई लड़का अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब लड़कियों के अगर लो स्कोर आते हैं, बस मान लीजिए लो स्कोर आए, तो वो इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती है। जैसे भागिनी निवेदिता कॉलेज हो गया, आदित्य महाविद्यालय हो गया, लक्ष्मीबाई कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज। अब देखो माता सुंदरी कॉलेज में ना आपका ये है कि जो भी सिख गर्ल्स हैं, जो भी पंजाबी मतलब सिख गर्ल्स हैं, उनको इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी सिख गर्ल्स होंगी उनका ये बेनिफिट है कि अगर आप माता सुंदरी कॉलेज में अप्लाई करती हैं, देन आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा और आपको लो स्कोर पर इसमें एडमिशन इजीली मिल जाएगा, लड़की कोई भी हो। हाँ, इसमें भागिनी निवेदिता कॉलेज का थोड़ा सा बताते हैं कि मे बी थोड़ा सा अप डाउन है ना, एटमोसफेयर वगैरह सारी चीजें। तो वो मैं फिर कह रही हूँ, खुद जाकर चेक करो यार, अपने ओन एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होते हैं, लाइफ के ओन एक्सपीरियंस पर ट्रस्ट करना चाहिए। दूसरों के बताए हुए पे करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, जाकर चेक करो अपने आप। अब देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, मैं आपको बैकअप प्लान्स भी बताने वाली हूँ कि ये नहीं तो ये सही, क्योंकि हमें स्टक तो होना ही नहीं है ना एक जगह पर हम नहीं रुक सकते। ये नहीं तो कुछ और वो भी नहीं तो कुछ और, हमें करना ही है लाइफ में। तो ये आपके बैकअप प्लान्स, और बैकअप प्लान ना हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर एक बैकअप प्लान जरूर रखो कि अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो वो ये है कि डोंट स्टक ऑन ओनली वन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है। एक कॉलेज या एक ही यूनिवर्सिटी का
तोता मत रटने लगना, कहते हैं ना रट्टू तोता, रट मत रटना कि भैया हमें तो यही यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें BHU ही चाहिए, हमें DU ही चाहिए, ऐसा मत करना, ठीक है, बिल्कुल मत करना ऐसा। अपनी जो चॉइसेस है ना एंड ऑप्शंस है उन्हें बढ़ाओ, उन्हें और इंक्रीज करो, डिक्रीज मत करो, ठीक है। बंद हो मत एक चीज में कि ये कॉलेज इसी के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, हमें यही चाहिए, नहीं यार। मान लीजिए स्कोर उतना नहीं कर पाए तो कैसी कॉलेज की बस भरोसे रहोगे, ये भी नहीं मिला फिर क्या, जो बाकी के आपके पास ऑप्शंस थे और जो आपको मिल सकते थे आपने तो वो भी गंवा दिए, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। अपना ऑप्शंस बढ़ाओ, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को देखो, जितनी ज्यादा से ज्यादा होती है ना उतनी ज्यादा से ज्यादा आप कवर अप कर सकते हो। एक के पीछे भागोगे बाकी भी निकल जाएंगी हाथ से, ठीक है। अप्लाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ना बिल्कुल अप्लाई करो, मैं कह रही हूँ मैक्स टू मैक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, जिसमें कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इन सारी यूनिवर्सिटीज जैसी ये हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप बिल्कुल अप्लाई करो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और मैं कह रही हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे ना उतने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज में भी अप्लाई करना जिनमें आप एलिजिबल हो जाना। नेक्स्ट अगर मैं बैकअप प्लान में आपको मैं एक एडवाइस दूँ तो वो ये है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ उनमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना। जैसे कि मान लीजिए अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आप दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ को स्किप मत कर देना, उन्हें इग्नोर मत कर देना और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर में आप अपने स्टेट के यूनिवर्सिटी को भी प्रायोरिटाइज रखना, ओके, प्रायोरिटी में रखना। क्योंकि ना जो स्टेट्स होते हैं ना वो अपने स्टेट के बच्चों के लिए अलग से रिजर्वेशन रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, यूपी में है या दिल्ली की हो गई, वो अपने खुद के स्टेट के जितने भी बच्चे होंगे जो उनमें अप्लाई करेंगे उनके लिए उनके अलग ही रिजर्वेशन चल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यूपी का बच्चा है, यूपी के कॉलेज में कर रहा है तो यूपी का वो जो कॉलेज होगा ना, वो जो यूनिवर्सिटी होगी अपने खुद के स्टेट के बच्चे के लिए रिजर्वेशन रखता ही रखता है अलग से, तो वो आपको बेनिफिशियल होगा, आपके लिए आपको उसका अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को आप इग्नोर मत करना, जिस स्टेट्स में भी हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की यूनिवर्सिटी कॉलेज को ज़रूर प्रायोरिटाइज करके रखना। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश की है, फिर बिहार यूनिवर्सिटी हो गया आपका, है ना। इस तरीके से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन पे ज़रूर गौर करना, इन यूनिवर्सिटीज़ पे ध्यान देना। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको एडवाइस दूँ बैकअप प्लान के अंदर तो देखो ये मेजर एक एडवाइस होगी मेरी साइड से, वो ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इग्नोर मत करना, ठीक है। अगर आपका किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में सपोज दैट नहीं हो पाया या कुछ भी है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ भी जा सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी उतनी बुरी नहीं होती जितना इनका नाम सबने ख़राब कर रखा होता है ना। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इसे डाल सकते हो कि अगर कुछ नहीं तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों के मन में होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग कैसे अफोर्ड करेंगे। तो देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना स्कॉलरशिप टेस्ट का भी क्राइटेरिया चलता है, मतलब उसमें स्कॉलरशिप टेस्ट का भी प्रोसेस होता है। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो वहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को देते हो और पास हो जाते हो तो आपको आपकी जो फीस होगी ना वो फुल्ली आपकी डिडक्ट हो जाएगी, मतलब आपके ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं आने वाला है। आपको स्कॉलरशिप आएगी आपकी पूरी फीस की, चाहे वो फीस कितनी ही लाखों की हो, हज़ारों की हो, डजेंट मैटर, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पूरी। और ये स्कॉलरशिप कोई ऐसी नाम की स्कॉलरशिप नहीं होती जो आपकी छोटे किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल में बोल दी जाती है कि आपको मिलेगी बट बाद में मिलती नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये कॉलेजेस की स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप इन्हें पास कर लेते हो तो आपको पूरी फ़ी आपकी जो होती है वो स्कॉलरशिप आपको उसकी मिल जाती है, आपको कुछ भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाओ, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका कुछ भी नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके स्कोर ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाए तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो मेरा लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, वो ये है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CUET और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीट एंड NTA, ठीक है। आप CUET की फुल फॉर्म क्या है और नीट या फिर NTA की, अगर आपको इनमें से किसी भी एक की फुल फॉर्म पता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी हैं, कितने बच्चे अभी CUET का एग्ज़ाम दे के आए हैं, नीट का एग्ज़ाम दे के आए हैं। और अभी नीट और NTA को लेकर तो बहुत ज़्यादा एकदम बहुत कुछ चल भी रहा है, अभी न्यूज़ में आप देखते ही रहते होंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या बच्चों को इनकी फुल फॉर्म्स भी पता है या फिर वो बस ऐसे ही लगे हुए हैं।
तो कमेंट सेक्शन में CUET की फुल फॉर्म, नीट और NT की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक, डू कमेंट। थैंक यू।